हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूजी लर्निंग क्लासेस। आज हम फिजिक्स में रैम्सडन आईपीस देखेंगे। इसके पहले हम केल्नर आईपीस और हाइगन आईपीस देख चुके हैं। ये हमारी थर्ड आईपीस है, रैम्सडन आईपीस। यदि आपने इसके पहले की वीडियोस ना देखी हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। अब हम स्टार्ट करते हैं रैम्सडन आईपीस। इसके पहले मैं आईपीस का इंट्रो बता देती हूँ। आईपीस का यूज़ हम माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप में करते हैं। आईपीसीस का यूज़ हम मेनली फील्ड ऑफ व्यू को बढ़ाने के लिए करते हैं, ताकि जो ऑब्जेक्ट की हमें इमेज चाहिए है वो हमें एब्रेशन लेस इमेज मिले या फिर मिनिमम एब्रेशन इमेज मिले। तो मैंने आपको इंट्रो वाली वीडियो में बताया था कि आईपीसीस जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो जो हमारी रैम्सडन आईपीस है वो पॉजिटिव आईपीस है, और जो हमने हाइगन आईपीस लास्ट वीडियो में पढ़ी थी वो नेगेटिव आईपीस थी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आईपीस मैंने इंट्रो वाली वीडियो में बताया था। उसको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं दोनों आईपीसेस को, फोकल प्लेन के बेसिस पर। तो यदि फोकल प्लेन लेफ्ट साइड है तो आईपीस कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, और यदि फोकल प्लेन राइट साइड है तो आईपीस कैसी होगी, नेगेटिव होगी। ये आप हाइगन आईपीस की वीडियो में देख सकते हैं। क्योंकि वो नेगेटिव आईपीस है तो जो इमेज और ऑब्जेक्ट था दोनों लेंसेज के बीच में था, इसलिए वो कैसी आईपीस था, नेगेटिव आईपीस था। और ये जो रैम्सडन आईपीस है ये पॉजिटिव आईपीस है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या डेफिनेशन लिखी है। यहाँ लिखा है द फर्स्ट फोकल पॉइंट ऑफ रैम्सडन आईपीस इज यूज टू एग्जामिन अ रियल ऑब्जेक्ट और अ रियल इमेज, देयरफॉर इट्स कॉल्ड पॉजिटिव आईपीस. It is used to telescope and other optical instrument where the accurate measurement of distance and angle are made with it. अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट फोकल पॉइंट ऑफ रैम्सडन आईपीस इज़ यूज टू एग्जामिन अ रियल ऑब्जेक्ट और द रियल इमेज। तो जो दैट मीन्स जो फर्स्ट फोकल पॉइंट होता है रैम्सडन आईपीस का, उसका यूज़ हम कैसे करते हैं, एज अ रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज करते हैं। इसलिए इसे हम कैसे बोलते हैं, पॉजिटिव आईपीस बोलते हैं। और जो रैम्सडन आईपीस का यूज़ हम मेनली किस में करते हैं, टेलीस्कोप में। और टेलीस्कोप का यूज़ हम क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट हमारी आंखों से बहुत दूर होता है या इन्फिनिटी पर होता है, उसे देखने के लिए हम क्या करते हैं, टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं। और रैम्सडन आईपीस का यूज़ हम इसी टेलीस्कोप में, मतलब मीन्स ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में करते हैं, ताकि हम उसका फील्ड ऑफ व्यू बढ़ा के हम एब्रेशन लेस इमेज देख सकें। अब हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं रैम्सडन आईपीस का। तो कंस्ट्रक्शन क्या होता है, आईपीस का कंस्ट्रक्शन, आईपीस मेनली 2 प्लेनो कन्वेक्स लेंस का कॉम्बिनेशन होता है। और ये जो लेंस रैम्सडन आईपीस होती है, इसमें जो लेंसेज के स्फेयर सरफेस होते हैं, दोनों लेंस मीन्स फील्ड लेंस और आई लेंस दोनों के ही क्या होते हैं, एक दूसरे के सामने होते हैं। जैसे कि मैंने बताया अभी कि जो दोनों लेंसेज के स्फेयर वाले सरफेस होते हैं वो एक दूसरे के सामने होते हैं। तो ये देखिए, ये स्फेयर सरफेस और ये स्फेयर सरफेस, ये फील्ड लेंस एफ है, फील्ड लेंस एफ, और ये क्या है, आई लेंस ई है। तो दोनों के स्फेयर सरफेस एक दूसरे के सामने है। और ये दोनों लेंसेज के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, 2/3 इक्वल्स टू डी। ये इनके बीच सेपरेशन डिस्टेंस कितना है, 2/3 का डिस्टेंस है। तो ये था कंस्ट्रक्शन, हमने देख लिया। अब हम थ्योरी एंड वर्किंग पर आते हैं। अब हम थ्योरी एंड वर्किंग को हम रे डायग्राम के थ्रू देखेंगे। अब हम देखते हैं ये जो रेज़ आ रही हैं, जो इंसिडेंट्स रेज़ हैं, ये किस पॉइंट में मिलती हुई दिखाई दे रही है, हमें क्यू पॉइंट पर दिखाई दे रही है। और जो ये रेज़ आ रही हैं ये कहाँ से आ रही है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू आ रही हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू आकर ये किस पॉइंट में मिल रही है, क्यू के लिए। तो ये जो पी क्यू पॉइंट मिल रहा है, ये हमें फील्ड लेंस के लिए क्या मिलेगा, ये यहाँ पे क्या बने, ये पी क्यू क्या है, ये इमेज बन रही है। और ये इमेज फील्ड लेंस के
लिए एज एन ऑब्जेक्ट वर्क करेगी, एज एन ऑब्जेक्ट वर्क करेगी। तो अब हम देखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रही है। अब ये रेज़ आगे बढ़ती हैं तो इस लेंस के थ्रू क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन के थ्रू ये रेज़ क्या हो जाएंगी, आगे बढ़ जाएंगी। यदि हम ये इस रेज़ को हम बैक साइड में बढ़ाते हैं तो ये किस पॉइंट पे आके मिलेगी, इस क्यू डैश पॉइंट पे आके मिलेगी, ये पी डैश क्यू डैश पॉइंट पे मिलेगी, जो कि क्या होगी, ये एक वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगी। ये वर्चुअल इमेज फॉर्म जो कि क्या करेगा, ये आई लेंस के जो पी डैश क्यू डैश है, ये आई लेंस के लिए एज एन ऑब्जेक्ट वर्क करेगी। अब हम यहाँ देख लेते हैं, जब ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी तो जो इसकी इमेज बनेगी वो कहाँ मिलेगी हमें, इन्फिनिटी पे मिलेगी। ये इन्फिनिटी पे यहाँ पे हमें जाके यहाँ पे हमें इमेज फॉर्म हो जाएगी। कैसी इमेज फॉर्म हो जाएगी, यहाँ आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कहाँ से होकर चली गई, सेंटर से होकर चली गई, फिर यहाँ से रिफ्रैक्शन हुआ, फिर ये यहाँ से रिफ्रैक्शन होने के बाद ये यहाँ से इसके पैरेलल निकल जाएगी, फिर यहाँ से आई लेंस से फिर रिफ्रैक्शन होगा और ये रे कैसे निकल जाएगी, पैरेलल निकल जाएगी और ये इन्फिनिटी पे जाके इमेज फॉर्म करेगी। अब हमें पता है कि इन्फिनिटी पे इमेज फॉर्म होने के लिए जो रेज रहती हैं या जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट या होता है वो कहाँ पे होना चाहिए, फोकस पर होना चाहिए। तो ये दैट मीन्स ये जो हमारा ऑब्जेक्ट जो हमने ऑब्जेक्ट लिया था पी डैश क्यू डैश, वो कहाँ पर है, ये फोकस पर है। तो इसके लिए इसलिए जो ये रेज जा रही हैं ये कहाँ से होकर जा रही है, ये लेंस के सेंटर में से होकर जा रही है। और बाकी रेस कैसी हो रही है, इसके पैरेलल जा रही है। पैरेलल जाने के बाद ये इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, इन्फिनिटी पर फॉर्म हो रही है, जो कि हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन थी कि इमेज कैसी बननी चाहिए, इन्फिनिटी पर बननी चाहिए थी। अब हम टोटल फोकल लेंथ देख लेते हैं। ये हमारी क्या है, टोटल फोकल लेंथ है एफ। ये फोकल लेंथ टोटल कितनी है, एफ स्मॉल एफ है। और ये हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, ये दोनों लेंसेज के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस कितना है, 2/3 एफ है। अब हमें कौन सी डिस्टेंस चाहिए है, ये हमें इमेज से लेके लेंस तक की में डिस्टेंस चाहिए है, पी डैश क्यू डैश से फील्ड लेंस तक की डिस्टेंस। तो यदि हम f माइनस 2/3 एफ करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये 3f हो जाएगा, 3f माइनस 2f अपॉन 3f। तो ये हमें क्या मिल जाएगी, f/3। तो ये देखिए, ये हमें पी डैश क्यू डैश से लेंस तक की डिस्टेंस कितनी मिल गई, f/3 मिल गई। और ये जो है पी क्यू से लेंस तक की डिस्टेंस माइनस f/4 लिखा है, तो इसको हम फाइंड करेंगे कि अब यहाँ पे ये देखिए वर्किंग लिखी हुई है। तो वर्किंग और थ्योरी दोनों ही मैंने आपको रे डायग्राम के थ्रू बता दिए हैं। यदि आपको नहीं समझ में आई हो तो आप ये वर्किंग पढ़ भी सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो यदि हम आगे कैलकुलेशन पर पढ़ते हैं, तो अब हम यहाँ देखिए, अब हम कैसे निकालेंगे। यहाँ क्या लिखा है, 10 फॉर द फील्ड लेंस v इक्वल्स टू f/3। v मीन्स यहाँ पे हमने क्या लिए, इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस ली है, जो कि कैसे लेनी है, हमें नेगेटिव लेनी है, क्योंकि साइन कन्वेंशन के थ्रू हमारी इमेज और जो ऑब्जेक्ट है वो लेफ़्ट साइड है। तो ये कैसे होगा, f/3 कैसे होगा, नेगेटिव होगा वह। एंड फोकल लेंथ f लेना है फ्रॉम द लेंस इक्वेशन। अब हमें वी नो दैट द लेंस इक्वेशन 1/v माइनस 1/u, u इज़ अ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू 1/f। अब हम इक्वेशन देख लेते हैं। हमने v की वैल्यू माइनस f/3 पुट की है, 1/u हमें u की वैल्यू फाइंड करनी है, इक्वल्स टू 1/f। तो अब हम यहाँ से हम u की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो u की वैल्यू के लिए हमने सबको ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र करने के बाद यदि हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ये कैसा हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, ये f प्लस 1/f। तो ये क्या बन जाएगा, 4/f बन जाएगा। और ये नेगेटिव साइन बाहर है तो ये माइनस 4/f बन जाएगा। और यदि हम इसको इन्वर्स कर देंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, माइनस f/4
4 मिल जाएगा। तो ये हमने देख लिया, ये हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी मिल गई, -f/4 मिल गई, जो कि हमने इमेज रे डायग्राम में देखा था। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, -f/4 फ्रॉम दी फील्ड लेंस। अब हम एक्रोमेटिज्म की कंडीशन देख लेते हैं, या मिनिमम क्रोमेटिक एब्रेशन देख लेते हैं कि क्रोमेटिक एब्रेशन, मिनिमम क्रोमेटिक एब्रेशन कितना। अब हम रैम्सडन आई पीस पढ़ रहे हैं, तो रैम्सडन आई पीस के कुछ ड्रॉबैक भी हैं जो कि हम आगे देखेंगे। अब ये कंडीशन फॉर एक्रोमेटिज्म देख रहे हैं, तो हमें पता है कि जो हमने डिस्टेंस ली थी लेंसेज के बीच की, तो वो कितनी थी, 2/3f थी। तो हम यहाँ पे कंडीशन देखते हैं। वी नो दैट f1 इज इक्वल्स टू f1 इज इक्वल्स टू f एंड f2 इज इक्वल्स टू f। तो दोनों की मीन वैल्यू हम निकालेंगे, तो f प्लस f/2, तो 2f/2 मीन्स इक्वल्स टू f मिल जाएगा, जो कि क्या है, जो कि एक्रोमेटिज्म की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, क्योंकि हमें पता है d इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, 2/3f आना चाहिए, जो कि इस कंडीशन, और हमारी वैल्यू क्या मिल रही है, हमें f मिल रही है, जो कि इस कंडीशन को फुलफ़िल नहीं कर रहा है। तो ये मीन्स ये एक्रोमेटिज्म की कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करता है। अब हम देखेंगे कंडीशन फॉर मिनिमम स्फेरिकल एबरेशन। तो मिनिमम स्फेरिकल कंडीशन के लिए हम देख लेते हैं कि हमें जो मिनिमम स्फेरिकल एबरेशन के लिए हमको फोकल डिस्टेंस कितनी मिलती है। तो हम देख लेते हैं, ये जो यहाँ पे क्या लिखा है, ये f1 माइनस f2। तो वी नो दैट f1 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल्स टू f। तो f माइनस f इज इक्वल्स टू 0 विच इज़ नॉट इक्वल टू d, जो कि एक्चुअल डिस्टेंस के इक्वल नहीं है। एक्चुअल डिस्टेंस वी ऑल्सो नो दैट 2/3f विच इज़ नॉट सेटिस्फाइड बाय दिस इक्वेशन। तो ये स्फेरिकल एबरेशन की कंडीशन को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो ये अब हम आगे देख लेते हैं इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। अब इक्विवेलेंट फोकल लेंथ देख लेते हैं कितनी आ रही है। तो फोकल, अब हमें कंडीशन पता है, फॉर्मूला पता है, फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, इसका जो हम फॉर्मूला होता है, ये होता है 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1f2, जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 1/f। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने इसमें f1 f2 की वैल्यूज़ पुट कर दी और d की वैल्यू पुट कर दी, और तो उसके बाद हमें जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 3/4 मिल रही है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हमें 3/4 मिल गई। तो रैम्सडन आईपीएस के मेनली 2 ड्रॉबैक हैं कि इसमें जो हमें अक्रोमेटिज्म की कंडीशन और इस मिनिमम स्फेरिकल एब्रेशन की कंडीशन को रैम्सडन आईपीएस फुलफ़िल नहीं करता है। तो जो एब्रेशन मिलता भी है वो भी बहुत लेस अमाउंट का रहता है, बहुत ज़्यादा एब्रेशन नहीं मिलता है। इसलिए हम इसका यूज़ मतलब एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट में हम इसका यूज़ करते हैं, पर बहुत कम यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें 2 कहना चाहिए ड्रॉबैक तो है, इसके कारण इसका कम यूज़ किया जाता है। लेकिन ये जो एब्रेशन मिलता है ये बहुत कम अमाउंट में होता है। तो आज हमने क्या देखा, तो आज हमने रैम्सडन आईपीस देखी, रैम्सडन आईपीस का कंस्ट्रक्शन देखा, थ्योरी एंड वर्किंग देखी, और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, कंडीशन फॉर एक्रोमेटिज्म, कंडीशन फॉर स्फेरिकल एब्रेशन एंड रे डायग्राम। तो ये हमने देख लिया। और हमने रैम्सडन आईपीस क्या होती है, तो रैम्सडन आईपीस एक पॉजिटिव आईपीस है ना, पॉजिटिव आईपीस है, जिसका हम यूज़ हम किस में करते हैं, टेलीस्कोप में करते हैं, जो कि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट की इमेज देखने के लिए यूज़ की जाती है। ओके, थैंक यू। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, और इसके पहले की वीडियोस ना देखी हो तो चैनल की प्लेलिस्ट पर देखें, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी जाके आप वीडियोस देख सकते हैं। और